वीडियो शुरू कर ले। बीकॉम थर्ड ईयर प्रोग्राम मिथिला यूनिवर्सिटी के कोर्स में इनकम टैक्स, जिसको हम टैक्सेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं, ये ऑनर्स पेपर के रूप में पढ़ना है। हमारे यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से दो राइटर, एक एच.सी. मेहरोत्रा और दूसरा आर.के. जैन प्रचलित है। असंभवतः इसी दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन भी टच करता है। मुख्य बात है इनकम टैक्स कब शुरू किया गया। इसमें दो शब्द है, इनकम और टैक्स। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी उपार्जन किया गया उसे इनकम कहते हैं। उस पर जो भी हम सरकार के खजाने में जमा करें वो हमारा टैक्स कहलाता है। इसका शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद हुआ। सिपाही विद्रोह से जब आर्थिक तंगी का सामना देश कर रहा था तो वहां पे सर जेम्स विल्सन के द्वारा यह प्रस्तावना दिया गया कि जो भी व्यक्ति हैं वो स्वेच्छा से सरकारी खजाने में अपने आय का कुछ भाग जमा करें, जो उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा, न ही वह दान का भाग होगा। तो न तो वो दान के रूप में लिया गया, न ही वह वापस करने के उद्देश्य से लिया गया। स्वेच्छा से शुरुआत कर दिया गया कि जिसको जो मन है, जो जिस हिसाब से कमाता है, कुछ न कुछ भाग दें, क्योंकि देश आर्थिक तंगी में है, इससे बचा जा सके। शुरुआत वहीं सिपाही विद्रोह से हुआ। यही जब हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद एक एक्ट पारित किया गया 1961 में, जिसको हम आयकर विधान का एक्ट कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें यहाँ सिपाही विद्रोह के बाद जो स्वेच्छा से था, इसको अनिवार्य कर दिया गया और व्यक्ति को उसके आय के कैटेगरी में बांट दिया गया और उसके कैटेगरी के हिसाब से उसे टैक्स देना पड़ेगा, जो ये स्वेच्छा से शुरू होके जो एक टैक्स का दायरा ले लिया। आय के स्रोत को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड में बांटा गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय और पेशा से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गेन, पूंजी संपत्ति से आय, और अदर सोर्स से आय, अन्य साधन से आय। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसकी स्रोत से कमाया जा सकता है या संभावना है कमाने का, उसको 5 हेड में बांटा गया और मुख्य रूप से इस पांचों पर हमें कुछ न कुछ टैक्स के रूप में देना पड़ता है। हमारा LNMU का जो सिलेबस है वो 5 हेड के अतिरिक्त इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसका मेरिट डिमेरिट क्या है, फिर एग्रीकल्चर इनकम, रेसिडेंशियल इनकम, फिर 5 हेड जो ये है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ग्रॉस और नेट, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ग्रॉस और नेट, और इसके आगे है GST। इसमें मुख्य रूप से थ्योरी है। GST क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, इसका क्या कैरेक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट है, GST ऑफिसर के क्या राइट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, यही इस टॉपिक में डाला गया है। तो मुख्य रूप से इनकम टैक्स का सिलेबस जो हमारा यूनिवर्सिटी बता रहा है वो यही चीज है। अब इसमें हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक जो 5 हेड में आता है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। सैलरी ह्यूमन एक्टिविटीज का एक पार्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो भाग में हम बांटते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक पार्ट एम्प्लॉयमेंट, नौकरी होता है। नौकरी हम निश्चित पारिश्रमिक के बदले दूसरों का कार्य करते हैं। वहां जो निश्चित पारिश्रमिक बोला जाता है वही पारिश्रमिक सैलरी है। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज जिसको 3 भाग में हम बांटते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट
को जो भी हम पेड करते हैं वो हमारा सैलरी कहलाता है। सैलरी मुख्य रूप से सैलरी के अंतर्गत बेसिक प्लस डीए नहीं कह लीजिए, बेसिक प्लस एलाउंस प्लस प्रीक्विजिट, बेसिक एलाउंस और प्रीक्विजिट तीन चीज शामिल किया जाता है। आप अभी कोई भी वैकेंसी भरें तो उसमें आता लिखा हुआ कि आपका वेतन इतना से इतना तक शुरू होगा। तो ये 7500 से 10,000 तक, ये जो शुरू हो गया 7500 से 10,000, ये हमारा बेसिक है। उसी पे डिपेंड करेगा महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, एचआरए और भी जो भी कुछ है वो उस बेसिक पे डिपेंड करता है। तो वेतन के भाग में हमारा बेसिक सैलरी, फिर एलाउंस क्या होता है कि वेतन के अतिरिक्त नगद जो भी कुछ हम कर्मचारी को देते हैं वह एलाउंस कहलाता है। वेतन के अतिरिक्त और भी सुविधा जो नगद रूप में दिया जाता है वो एलाउंस कहलाता है। और प्रीक्विजिट वेतन के अतिरिक्त वे सभी सुविधा जो नगद नहीं देके यूज करने के लिए दिया जाता है। जैसे हम जिस संस्था में काम करते हैं उसके पास मकान एक्स्ट्रा है तो हमको दे दिया कि आपको एचआरए नहीं मिलेगा, आप हमारे मकान में रहें, ठीक है। उसका मेस चलता है तो हमको लंच अलाउंस नहीं दे के हमारे मेस में बोल दिया आप खाना यहीं खाएं। उसका खुद का हॉस्पिटल है तो इलाज कराने का सुविधा हमको दे दिया, इलाज कराने के लिए अलग से मेडिकल अलाउंस नहीं देके सुविधा दे दिया कि आप यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। उसका स्कूल है, उसका हॉस्टल है, हमारे बच्चे को प्रोवाइड कर दिया कि आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाइए या यहाँ रख सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज जो हमें सुविधा दे दिया, ये जो नगद नहीं देके सुविधा के रूप में मिला वो कहलाता है प्रीक्विजिट। लेकिन वहीं हमको एजुकेशन अलाउंस अगर दे, मेडिकल अलाउंस दे, लंच अलाउंस नगद में दे तो वो कहलाता है अलाउंस। तो वेतन को तीन भाग में हम बांटते हैं। एक बेसिक जो हमारा स्टार्ट होता है जिस पर सब कुछ डिपेंड करता है, दूसरा अलाउंस जो वेतन के अतिरिक्त वो सभी सुविधाएं जो नगद में दिया जाता है अलाउंस, और प्रीक्विजिट वे सभी सुविधाएं जो नगद में नहीं देके बल्कि जिसके यहाँ हम काम करते हैं उसके सामान का हम यूज करें तो वो हमारा प्रीक्विजिट कहलाता है। ठीक है, उसको रोक लो, इससे आगे वीडियो